जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा के कुछ अंश आपको सुना रही हूँ। आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। गुरुदेव ने अमेरिका से योगानंद जी को बुला लिया था। अंतिम कुछ समय वे उनके साथ रहे। युक्तेश्वर जी ने एक दिन कह दिया था कि अब मेरा इस शरीर में सारा काम समाप्त हो चुका है। आगे की आश्रम की सारी देख रेख की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और योगानंद को सर्वोच्च उपाधि परमहंस की उपाधि भी दे दी गई। गुरुदेव, इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। मैंने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें बताई। गुरुदेव बोले, तुम क्या सचमुच जानना चाहते हो? मेरे ध्यान में यह बात आ ही नहीं सकी कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मैंने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। शायद इस बार मुझे भी बस दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वहाँ तुम्हें उनका दर्शन होगा। गुरुदेव चुप हो गए। वे मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डालना चाहते थे, पर वे मुझे जाने भी नहीं देना चाहते थे। यह बात मैं क्यों नहीं समझ सका। जब दूसरे दिन मैं प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था, गुरुदेव ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुदेव के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से शायद बचाना चाहते थे। मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है। जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, तब भगवान ने सहानुभूति पूर्वक मुझे उस स्थान से दूर ही रखा। 23 जनवरी 1936 हम लोग कुंभ मेले में पहुँचे। पूरा दिन आश्चर्यपूर्वक निहारते रहने में ही बीत गया। पाप प्रक्षालन के लिए हजारों की संख्या में लोग पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे। कौपीन धारण किए साधु छोटे छोटे दलों में शांत बैठे थे। आंतरिक परमानंद को गंभीर मुद्रा में छिपाए विनम्र साधु भी वहाँ थे। दूसरे दिन मैं अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रमों में और अस्थायी कुटियाओं में गया, जहाँ हमने कई साधु संतों के दर्शन करे। स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुख का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उस आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत पर एक छोटा सा प्रवचन किया और हम पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से भी मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे। गुलाबी गाल, बलशाली स्कंद। उनके पास में एक पालतू सिंहनी लेटी हुई थी। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रभाव से, उस बलिष्ठ देह के प्रभाव से जंगल के उस पशु ने मांसाहार वर्जित कर दिया था। केवल दूध भात खाकर वो उनके साथ रहती थी। स्वामी जी ने उस पिंगल वर्णी पशु को एक आकर्षक गुरगुराहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था, भक्त शेरनी। उसके बाद हम एक तरुण विद्वान साधु से मिले। श्री राइट ने अपनी यात्रा के वर्णन में उस भेंट का सुंदर वर्णन लिखा है। फोर्ड कार्ट से हम चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार करते हैं। फिर अति संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से लोगों की भीड़ के बीच से होकर के हमारी गाड़ी सांप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। योगानंद जी ने बीच में वह स्थान भी दिखाया जहाँ श्री युक्तेश्वर जी बाबा जी से मिले थे। थोड़ी देर बाद हम कार से उतरकर पैदल चले, जहाँ साधुओं की धूणियों का धुआं भरा हुआ था। रेत पर पांव फिसल फिसल जाते थे। हम एक झोपड़ी के सामने रुक गए। इस झोपड़ी का प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा सा और दरवाजा विहीन था। अपनी असाधारण सिद्धता के लिए प्रसिद्ध तरुण परिव्राजक साधु करपात्री जी महाराज, वे वहाँ पुआल पर पालथी मारकर बैठे थे। अपने शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उनकी एकमात्र संपत्ति थी एक गेरुआ वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का एक छोर अपने कंधों पर ओढ़ रखा था। हम लोगों ने झोंपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा को प्रणाम किया। उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था। वे मुस्कुराए, उनकी आंखों में तेज था।
उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु उनमें उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठूंस ठूंस कर भरा था। संसार से जो किसी भी प्रकार जुड़ा ही न हो, उसके जीवन के सुख की कल्पना कीजिए। न कपड़ों का झंझट, न खाने की लालसा, कभी भिक्षा मांगते नहीं, पकाया गया खाना एक दिन छोड़ कर जाते थे, भिक्षा पात्र पास रखते नहीं, रुपए पैसे को हाथ लगाते नहीं, किसी चीज का संग्रह करते नहीं। ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास, आने जाने के लिए किसी वाहन की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वे किसी वाहन पर कभी बैठते ही नहीं थे। और विनम्रता, कितनी विनम्रता! वेदों के असाधारण ज्ञाता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्री की उपाधि प्राप्त, उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था। करपात्री जी से मैंने कुछ पूछा, क्या सर्दियों के लिए भी आप कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं रखते? नहीं, यह पर्याप्त है। क्या कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते हैं? नहीं। जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें अपनी स्मरण शक्ति से सुना देता हूँ। आप और क्या करते हैं? गंगा किनारे घूमता हूँ। उनके शांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए लालायित हो उठा। मुझे अमेरिका और वहाँ अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आ गई। मैंने मन में सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया। अचानक मैंने उनसे पूछा, आप ये सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, आधा पुस्तकीय ज्ञान से और आधा अनुभव से। कुछ देर हम लोग मौन बैठे रहे। मैंने श्री राइट से कहा, ये सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हैं। उस कुंभ मेले में हम लोग 2 दिन और रहे। फिर वहाँ से हम लोग वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी के आश्रम में गए। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री गुरुदेव।